हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं। विजन आई टेस्ट सीरीज नंबर 4 का थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 76 है। क्वेश्चन नंबर 76 दिया है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस डेटा का उपयोग नहीं किया जाता है। ए दिया है, क्रय शक्ति क्षमता पर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, ये हमारा आंसर है। जीडीपी जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसके आंकड़े का प्रयोग हम एसडीआई को मापने के लिए नहीं करते हैं। बाकी सबका उपयोग करते हैं। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा का उपयोग करते हैं। 25 वर्ष और उससे अधिक की आयु के वयस्कों के लिए स्कूली शिक्षा के वर्षों का इसका भी प्रयोग किया जाता है। डी दिया है, स्कूल में प्रवेश की आयु वाले बच्चों की स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, इसका भी उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, भूचुंबकीय तूफान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, यह पृथ्वी के चुंबकीय मंडल में एक विक्षोभ है, ये हमारा राइट है। दूसरा दिया, इसे सौर प्रज्वालाओं की तीव्रता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। जो भूचुंबकीय तूफान की तीव्रता है उसको कई तरीक़ों से वर्गीकृत किया जाता है, कई आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है, जिसके लिए के इंडेक्स, ए इंडेक्स और जी स्केल का उपयोग किया जाता है। हमारा आंसर हो गया इसका ए, केवल 1। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, कील नहर निम्नलिखित में से किस देश में एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है, तो ये है जर्मनी में, और यह खासकर उत्तरी जर्मनी में एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है, और यहाँ पे विश्व भर में सबसे व्यस्त मानव निर्मित परिवहन मार्गों में से यह एक है, और यह मुख्य रूप से उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के मध्य में एक मार्ग की दूरी को कम करती है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, लौह और इस्पात उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इस्पात संयंत्र और लौह अयस्क स्रोत दिया है। पहला दिया है, राउरकेला इस्पात संयंत्र, नुआ मंडी खान। तो राउरकेला जो इस्पात है वो नुआरखंडी उसका स्रोत नहीं है, इसका स्रोत है निकट झरिया, झारखंड। जो झरिया है झारखंड, वहाँ से कोयला का स्रोत प्राप्त होता है, और साथ ही साथ सुंदरगढ़ और केदुआर से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यानी इसका जो लौह अयस्क स्रोत है वो कहाँ से, राउरकेला इस्पात का झरिया से कोयला, और सुंदरगढ़ एवं केंदुआर से लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है यहाँ पे, इसलिए हमारा एक गलत है, ये हमारा सुलभित नहीं है। ये एक्चुअली जो राउरकेला इस्पात है, ठीक है, ये इसका जो मैचिंग है हमारा डी है, सुंदरगढ़ और केंदुआर खान से। ठीक है, और जो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, इसका ये नुआ मंडी, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है वो नुआ मंडी खान से उसका लौह स्रोत है। ठीक है, जो भिलई है, यानी ये भी हमारा गलत हो गया। जो भिलई इस्पात संयंत्र है वो दिल्ली क्या है, राजहरा खान से पाया जाता है, तो ये हमारा सही हो गया। आंसर हो गया हमारा केवल 2। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में थोड़ा और देख लेते हैं। जो राउरकेला इस्पात संयंत्र है, ठीक है, वो जर्मनी की सहायता से 1959 में उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में स्थापित किया गया था। ठीक है, और जो भिलई इस्पात संयंत्र है वह रूस की सहयोग से छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया है, और जो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है वो यूनाइटेड किंगडम की सहायता से पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। ठीक है, और ये क्या है, दुर्गापुर जो इस्पात संयंत्र है उसका स्रोत क्या है, नुआ मंडी खान है, और राउरकेला का इस्पात का स्रोत है सुंदरगढ़ और केंदुआर, और भिलई इस्पात संयंत्र का, ये हमारा सही है, ये दोनों गलत है। आंसर हो गया हमारा केवल बी, केवल बी। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 दिया है, जल संसाधन के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, लैगून का जल और पश्च जल का प्रायः खारा होता है और यह सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं होता है, तो स्टेटमेंट 1 हमारा गलत दिया है। लैगून जल ठीक है, खारा होता है, लेकिन उसमें बड़े धरातली संसाधन, जल संसाधन भी होते हैं। इनका सामान्यतः उपयोग कहाँ किया जाता है, मछली पालन में, और चावल की कुछ किस्मों को उगाने में, साथ ही साथ नारियल में, मतलब नारियल की सिंचाई के लिए किया जाता है, इसलिए हमारा स्टेटमेंट 1 गलत हो गया। दूसरा दिया है, धरातली जल के उपयोग में औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा घरेलू क्षेत्र के हिस्से से अधिक है।
तो स्टेटमेंट 2 भी हमारा गलत है। हमारा आंसर हो गया डी, न तो 1 और न तो 2। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, समुद्री खरपतवार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये दिया है, ये समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले भारी धातुओं के प्रग्रहण और हटाने में सहायता करते हैं, तो ये हमारा स्टेटमेंट राइट है। बी दिया है, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आयरन पर अत्यधिक निर्भर रहते हैं, ये भी ऑप्शन हमारा सही है। ये जल के भीतर सघन वनों का निर्माण करते हैं जिन्हें केल्प वन कहा जाता है, ये भी हमारा ऑप्शन सही है। डी दिया है, ये जड़, तना और पत्तियों वाले आदिम समुद्री पुष्पित शैवाल होते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, इसलिए हमारा आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 82 है, हाल ही में आरबीआई ने डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की स्थापना पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए दिया है, डिजिटल बैंकिंग में पूर्व अनुभव रखने वाले घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों सहित अभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को डिजिटल बैंकिंग इकाइयों यानी डिजिटल बैंकिंग यूनिट स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई है, तो ये हमारा गलत है। बी दिया है, प्रत्येक डिजिटल बैंकिंग यूनिट को बैंकिंग शाखा के रूप में माना जाएगा, तो ये हमारा सही है। ठीक है, यह नगद निकासी में जमा हेतु प्रावधान नहीं कर सकता, तो ये भी हमारा गलत है। यह केवल केवाईसी के अद्यतन और शिकायत पंजीकरण की सुविधा प्रदान करेगा, तो ये भी हमारा गलत है। आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, भारत के निम्नलिखित लौह अयस्क खदानों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। पहला दिया है बेलाडीला, दूसरा मयूरभंज, तीसरा बल्लारी, चौथा दुर्ग। तो मयूरभंज है उड़ीसा में, तो इसका आंसर है हमारा सबसे पहले नंबर पे है मयूरभंज, दूसरे नंबर पे है दुर्ग, तीसरे नंबर पे है बेलाडीला और चौथे नंबर पे है बल्लारी। यानी हमारा आंसर है सी, मयूरभंज, दुर्ग, बेलाडीला, बल्लारी। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 दिया है, भारत में ग्रामीण बस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, गुचित बस्तियां समानतः उपजाऊ जलोढ़ मैदान और पूर्वोत्तर राज्यों में पाई जाती हैं, तो ये हमारा स्टेटमेंट राइट है। दूसरा दिया है, अर्धकुचित बस्तियां गुजरात के मैदानी क्षेत्रों और राजस्थान के कुछ भागों में व्यापक रूप से पाई जाती हैं, ये भी हमारा स्टेटमेंट राइट है। परिक्षिप्त बस्तियां समानतः मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल के क्षेत्रों में पाई जाती हैं, ये भी हमारा स्टेटमेंट राइट है। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, भारत में मक्का उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, मक्का की खेती भारत के केवल मध्य और उत्तरी भागों में संकेंद्रित है, तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। दूसरा दिया, मक्का पुरानी जलोढ़ मृदा में अच्छी तरह उगाई जा सकती है, ये हमारा स्टेटमेंट राइट है। आंसर हो गया बी। ठीक है, देखा जाए तो जो मक्का है वो विश्व स्तर पर इनकी उच्चतम आनुवंशिक उपज क्षमता के कारण इसे अनाजों की रानी कहा जाता है, क्वीन ऑफ कैरल्स। ये अर्धशुष्क परिस्थितियों में भी और निम्न मृदा में भी इसको उगाया जा सकता है। साथ ही ये खरीफ फसल है। 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री इसको टेम्परेचर चाहिए और पुरानी जलोढ़ मिट्टी में अच्छे से उगाई जा सकती है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में जो मक्का का फसल है वो रबी की ऋतु में उगाई जाती है और मक्का की खेती विशेषकर किसी क्षेत्र में संकेंद्रित नहीं होती है, बल्कि ये लगभग सभी प्रकार के कृषि क्षेत्रों में मक्का की खेती की जाती है। मक्का उत्पादन का जो क्षेत्र है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश का बहुत ही बड़ा भाग इसमें शामिल है और मक्का उगाने वाले देशों में भारत का जो क्षेत्रफल है वो चौथा है और उत्पादन के मामले में 7वां स्थान है, जो विश्व के मक्का क्षेत्र का लगभग 4% है और कुल उत्पादन का 2% है। ठीक है, जो भारत में मक्का 2 ऋतुओं में, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु यानी खरीफ और रबी में उगाई जाती है। खरीफ मक्का में लगभग 83% मक्का क्षेत्र प्रतिनिधित्व करता है और रबी में 17% का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 86 दिया है, यह कृषि एक प्रकार है
कृषि का एक प्रकार है जहां आप फसल विशेषज्ञता, बृहद पूंजी निवेश और कृषि की वैज्ञानिक पद्धति को देखेंगे। इसमें प्रबंधकीय और तकनीकी सहायता, बृहद भू संपदा अथवा बागान, सस्ता श्रम और निर्यात बाजार के लिए अच्छी कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। उपर्युक्त विवरण में वर्णित कृषि पद्धति के प्रकार की पहचान कीजिए। तो ये एक्सप्लेनेशन दिया है ऊपर कृषि का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मैंगनीज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? पहला दिया है लौ अयस्क प्रगलन के लिए यह एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है, ये हमारा स्टेटमेंट राइट है। दूसरा दिया है मैंगनीज निक्षेप केवल भूगर्भिक संरचनाओं धारवार तंत्र में पाई जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। ठीक है, जो मैंगनीज निक्षेप है मतलब इस सभी भूगर्भिक संरचना में पाए जाते हैं और यह मुख्य रूप से धारवार क्रम से संबंध रखता है। ठीक है। तीसरा है सुंदरगढ़ और कालाहांडी कर्नाटक में स्थित मैगजीन की महत्वपूर्ण कथन थे। कर्नाटक में स्थित नहीं बल्कि उड़ीसा में स्थित है। आंसर हो गया केवल 1। क्वेश्चन नंबर 88 है, कृषि पद्धतियों और संबंध क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कृषि पद्धति और क्षेत्र। पहला दिया प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो प्रारंभिक जीवन निर्वाह क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, हाँ तो ये हमारा राइट है। जो प्रारंभिक जीवन निर्वाह के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से रिलेटेड है। मिश्रित कृषि भूमध्य रेखीय, मिश्रित कृषि जो है तो ये हमारा गलत है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र नहीं। सामूहिक कृषि जो है पश्चिमी यूरोप, ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत है। सॉरी मैचिंग गलत है। हमारा आंसर हो गया केवल 1। हमसे पूछा गया है सॉरी, उपयुक्त युगों में से कौन सा सुलिमित नहीं है, नहीं पूछा है, तो हमारा 2 और 3 हो गया। आंसर हो गया सी, 2 और 3। सॉरी ये पहला भी उष्णकटिबंधीय अच्छा, ये पूर्वोत्तर भारत, मध्य अमेरिका, इंडोनेशिया, मलेशिया, यानी ये हमारा गलत है, तीनों ही गलत है। सॉरी, आंसर हो गया हमारा डी। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग न्यूयॉर्क और लंदन को जोड़ता है, तो बिल्कुल राइट है। और यह जो है इस मार्ग पे जो शेष विश्व का संयुक्त व्यापार बहुत अधिक होता है, यानी इस मार्ग के द्वारा होने वाला विदेश व्यापार शेष विश्व के संयुक्त व्यापार से बहुत ही अधिक होता है। और विश्व का लगभग 1/4 विदेशी व्यापार इसी मार्ग से होता है, इसलिए इसे बृहद ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है। ओके, ये भी सही है। हमारा आंसर हो गया सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 90। क्वेश्चन नंबर 90 दिया है, भारत में सूरजमुखी के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया भारतीय तिलहन उत्पादन में इसका योगदान 5% से कम है, तो राइट है। 3.85% है, 3.85% है। यह देश भर में खरीफ और रबी ऋतु में उगाया जाता है, तो ये हमारा राइट है। ठीक है। तीसरा दिया महाराष्ट्र भारत में सूरजमुखी का सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र, तो ये गलत है। जो कर्नाटक है, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा सूरजमुखी की खेती होती है, सूर्यमुखी की। ठीक है, कर्नाटक पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे हमारा है आंध्र प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे बिहार, पाँचवें पे उड़ीसा और छठे पे तमिलनाडु है। तो 1 और 2 सही है, हमारा ऑप्शन ए राइट है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 91 है, 1991 की नई औद्योगिक नीति के संदर्भ में से कौन से उपाय किए गए थे? पहला, औद्योगिक लाइसेंस समाप्त कर दी गई थी, बिल्कुल सही। दूसरा दिया विदेशी प्रौद्योगिकी के लिए निःशुल्क प्रवेश, ये भी हो गया था। तीसरा दिया चरणबद्ध निर्माण कार्यक्रम का शुरुआत नहीं हुआ था बल्कि उसको खत्म किया गया था। चौथा है परमाणु ऊर्जा से संबंधित उद्योगों का, ये भी हमारा गलत हो गया। आंसर हो गया हमारा 1 और 2, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। अकाउंटर एग्रीमेंट नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए दिया है भारत में निजी क्षेत्र के बैंकों की एक पहल है। बी दिया है यह बैंकिंग उद्देश्यों के लिए आधार KYC प्रणाली KYC प्रणाली। सी दिया है यह व्यक्ति के
बैंकिंग डेटा को एकत्रित करता है और एक विस्तृत व्यक्तिगत ब्यूरो तैयार करता है। डी दिया है अकाउंटर एग्रीमेंट के साथ पंजीकरण करना उपभोक्ताओं की तरह पूरी तरह से स्वैच्छिक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 है, हेलिना मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है तीसरी पीढ़ी की दागों और भूल जाओ टैंक रोधी मिसाइल है, राइट है। दूसरा दिया है सीधे हीट मोड और टॉप अटैक मोड दोनों लक्ष्य को भेज सकती है, ये भी हमारा राइट है। तीसरा दिया है यह सेंट मिसाइल का हेलीकॉप्टर प्रक्षेपी सड़क, ये तो ये हमारा रॉन्ग है। आंसर हो गया 1 एंड 2, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 94 है, जनसांख्यिकी लाभांश के संदर्भ में आयु आश्रित अनुपात को किस आयु वर्ग के आश्रितों के अनुपात के रूप में सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया गया है। ए दिया है 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के व्यक्ति तथा कार्यशील जनसंख्या का अनुपात, ये गलत है। बी है 15 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति तथा कार्यशील जनसंख्या अनुपात, ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। सी है 18 से कम या 59 वर्ष से अधिक आयु के वर्ग व्यक्ति तथा कार्यशील जनसंख्या अनुपात, ये भी हमारा गलत है। डी है 15 वर्ष से कम और 59 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति तथा कार्यशील जनसंख्या का अनुपात, तो ये हमारा सही है डी। नेक्स्ट देखते हैं, महाद्वीपों में क्वेश्चन नंबर 95 है, महाद्वीपों में जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है एशिया की जनसंख्या वृद्धि दर विश्व में सबसे अधिक है, और हमसे पूछा है रॉन्ग आंसर, यानी स्टेटमेंट गलत है। तो एशिया की जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो सबसे अधिक नहीं है, बल्कि दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे अफ्रीका है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। दूसरा है यूरोप दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है, तो ये भी गलत है। जो अफ्रीका जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। आंसर हो गया डी, न तो 1 न तो 2। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 दिया है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अभयारण्य और राज्य दिया है, पहला दिया वखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश, ये हमारा बिल्कुल राइट है, जो वखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में। दूसरा दिया वेदांतांगली पक्षी अभयारण्य, ये हमारा गलत है, ये हमारा तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ पे दिया क्या केरल, तो ये हमारा गलत हो गया। खिचड़िया पक्षी अभयारण्य गुजरात में है, ये हमारा सही है, तो आंसर हो गया 1 एंड 3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 दिया है भूमि संसाधन वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया स्थायी चारागाह भूमि का उपयोग घास या अन्य हरा चारा उगाने के लिए किया जाता है जो फसल चक्र में शामिल नहीं होते हैं, बिल्कुल 100% राइट है। दूसरा दिया अधिकांश स्थायी चारागाह भूमि साझा संपत्ति संसाधनों के अंतर्गत आती है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट 100% राइट है। आंसर हो गया ए और बी दोनों। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 दिया है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जल विद्युत परियोजनाएं और नदी, और सही सुलिमित बताना है हमें। रिहन जो बांध है वो सोन नदी पे बना हुआ है, सोन नदी की सहायक जो नदी है रिहंद नदी, ठीक है, उस पर स्थित है, तो हमारा पहला गलत हो गया। और साथ ही साथ ये उत्तर प्रदेश में है, और अगर मात्रा के हिसाब से देखा जाए तो ये भारत का सबसे लंबा बड़ा बांध है, ठीक है। और जो रिहंद बांध का जलाशय है वो गोविंद बल्लभ पंत सागर, उसको रिहंद बांध को गोविंद बल्लभ पंत सागर भी कहा जाता है, और यह भारत की क्या है सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भारत के उत्तर प्रदेश में यह सोनभद्र जिले के पिपरी में स्थित एक कंक्रीट गुरुत्व बांध है, ठीक है। दूसरा दिया है सलाल बांध जो है वो चिनाब नदी पे है, सलाल बांध चिनाब नदी पे, तो ये हमारा दूसरा राइट हो गया। तीसरा दिया है मेट्टूर बांध जो है वो कावेरी नदी पे है, तो ये भी हमारा राइट है। चौथा दिया हीराकुंड बांध हम सब जानते हैं उड़ीसा में है, उड़ीसा राज्य में स्थित है, और यह महानदी पे है स्थित है, तो 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 दिया है परमाणविक खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में यूरेनियम नहीं पाया जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। हमारे भारत में यूरेनियम पाया जाता है, हाँ, लेकिन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। और जो यूरेनियम है धारवाड़ की चट्टानों में इसके निक्षेप मिलते हैं। दूसरा दिए थोरियम मुख्य रूप से कर्नाटक के तट के समांतर समुद्री तट की रेत में इल्मेनाइट से प्राप्त होता है, तो जो थोरियम है वो केरल तमिलनाडु के तट पर पाया जाता है, ठीक है। समुद्र तट की रेत में मोनाजाइट और इल्मेनाइट प्राप्त होता है, ठीक है।
कहाँ, केरल और तमिलनाडु के तट पर, समुद्री तट पे। तो यहाँ इसमें क्या दिया, कर्नाटक, तो ये हमारा गलत हो गया। तीसरा दिया है कुछ यूरेनियम राजस्थान के उदयपुर की तांबे की खदानों में पाया जाता है, तो ये हमारा स्टेटमेंट राइट है, राइट है, यानी आंसर हो गया हमारा बी, केवल 3। क्वेश्चन नंबर 100 दिया है, सन्नगर यानी सर्वोत्तम रूप से परिभाषित होता है सन्नगर। ए दिया है किसी शहर के आकार में कमी के द्वारा, बी किसी शहर के आसपास के गांव में विस्तार के द्वारा, सी मौजूदा अलग अलग कस्बों के विलय से हुए शहरी विकास के द्वारा, डी दिया है बड़े शहरों के मलिन बस्तियों और गाँवों के निम्नीकरण के द्वारा। तो इसका ऑप्शन है सी, मौजूदा अलग अलग कस्बों के विलय से हुए शहरी विकास के द्वारा। ये लास्ट है टेस्ट सीरीज नंबर 4 का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट सीरीज नंबर 5 के साथ। थैंक यू।